हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की कहानी है होली के रंगों की, और होली के रंगों में काली शक्तियों का कैसे उपयोग करते हैं लोग। है जाने इस कहानी में। रंगों की दहशत, होली की भूतिया रात। होली की रंग बिरंगी शाम थी। पूरा गांव रंगपुर जश्न में डूबा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर रहे थे। ढोलनगाड़ों की गूंज से माहौल खुशनुमा था, लेकिन इस साल कुछ अजीब था। गांव के पुराने कुएं के पास रंगों से खेलना सख्त मना था, लेकिन इस बार कुछ लड़कों ने मजाक में उस नियम को तोड़ दिया। रंग में छुपा अतीत। रवि, सूरज और उनके दोस्तों ने ठहाके लगाते हुए पुराने कुएं के पास जाकर गुलाल उड़ाया। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। सब एक दूसरे को देखने लगे, शायद कोई मजाक कर रहा था। लेकिन तभी गुलाल से ढके कुएं के किनारे से एक लंबा सफेद साया उभरने लगा। उसकी लाल जलती हुई आंखें और चेहरे पर टपकता काला रंग देखकर सभी के हलक सूख गए। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और रवि के दोस्त दीपक की चीख निकली, बचाओ, लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आई। पुराना श्राप। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा था कि इस कुएं के पास 20 साल पहले एक औरत, रंजना, की होली के दिन हत्या कर दी गई थी। उसे रंगों से ढककर कुएं में फेंक दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं के पास रंग खेलेगा, उसकी होली आखिरी हो जाएगी। रंगों की मौत। एक एक करके सभी लड़कों की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उनकी चमड़ी पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। हवाओं में एक भयावह हंसी गूंजने लगी, अब होली खेलो हमेशा के लिए। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास उन लड़कों के कपड़े और होली के रंग देखे, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। अब भी गूंजती हैं चीखें। हर साल जब होली की रात होती है, गांव के लोग कुएं से आती उन लड़कों की चीखें सुनते हैं। लेकिन कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या तुम हिम्मत करोगे उस कुएं के पास जाने की?